आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का एक और दिन परमेश्वर ने हमारी सबकी ज़िंदगियों में जोड़ा है, उसके लिए हम परमेश्वर के तहे दिल से धन्यवादी हैं। आइए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करके चलेंगे। आज का हमारा विषय है, बहुत सारे लोग जो हैं झगड़ा करते हैं, पर बाइबल कहती कि झगड़ा करने में जल्दबाजी ना करना, यानी कि झगड़ा करने में उतावली ना करना। काफ़ी लोग झगड़ा करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करते और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो झगड़ा करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते। शैतान की हमेशा मसीह लोगों के जीवन में यही कोशिश रहती है कि वे आपस में झगड़ा करवाता रहे। चाहे पति का पत्नी के साथ, चाहे पड़ोसी का पड़ोसी के साथ, भाई का भाई के साथ, सास ससुर का बहू के साथ, या अन्य तरीके से बहनों का बहनों के साथ। यानी कि शैतान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि मसीह लोग आपस में झगड़ते रहें। जब वो झगड़ेंगे तो शैतान को अच्छी रीति से पता है इनका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, इनके जो परमेश्वर के साथ रिलेशन है, वो खत्म हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा, और ऐसा करके वो पाप में फंस जाएंगे। पर बाइबल देखिए हमें क्या बताती है। नीति वचन की किताब 17 अध्याय उसकी 19 आयत में कि जो झगड़े से प्रीति रखता है वे अपराध से भी प्रीति रखता है। जी हाँ खुदावंद के प्रिय लोगों, जो इंसान झगड़ा करने में खुशी महसूस करता है, झगड़ा करना उसको पसंद रहता है, वे अपराध करने में भी पीछे नहीं हटता, यानी कि अपराध करने में भी आगे रहता है, अपराध करने में भी वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता। याद रखिए, झगड़ा करने का अवसर हर एक इंसान के जीवन में होता है, चाहे वो घर में हो, अपने परिवार में हो, अपनी ड्यूटी में, अपने बिजनेस में हो, या किसी भी फील्ड में हो। झगड़ा करने का अवसर, झगड़ा करने का मौका जो है हर एक इंसान के जीवन में आता ही आता है। पर झगड़े के समय अगर एक मसीह इंसान धीरज धरता है, एक मसीह इंसान उसको कंट्रोल में कर लेता है, तो ये एक आत्मा का गुण है, आत्मा का एक फल है। अगर हम धीरज धरते हैं झगड़े के समय, तो परमेश्वर के आत्मा का फल ये समझ लीजिए हमारे पास है। हालेलुया। याद रखिए, जो झगड़ा करना होता है वो दुष्ट की तरफ से होता है, परंतु जो शांत रहना और धीरज धरना वो परमेश्वर की तरफ से होता है। आपने प्रभु के दास अब्राहम के बारे में बाइबल में से अच्छी रीति से पढ़ा होगा। उसने झगड़े से बचने के लिए अपने भतीजे लूत को अपने से अलग कर दिया, जिसका जिक्र हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं। बाइबल बताती है कि जब उसके गाय बैल के चरवाहों में और लूत के गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हो गया, अब्राहम ने लूत को क्या कहा कि हम आपस में भाई बंधु हैं। जबकि लूत जो था अब्राहम के बहुत काम भी आता होगा, अब्राहम के बहुत नज़दीक भी रहता होगा, क्योंकि उस समय अब्राहम के पास कोई भी अपना बच्चा नहीं था। फिर भी अब्राहम ने झगड़े से बचने के लिए अपने भतीजे लूत को क्या कहा कि जो जगह तेरे को पसंद है तो उधर चला जा, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। बाइबल साफ बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया कि उनका आपस में झगड़ा जो है बढ़ ना जाए। हालेलुया। ये होती है समझदारी की बात, ये होती है एक सियानेपन की बात। हालेलुया। जिस व्यक्ति को झगड़ा करना पसंद नहीं है, जो झगड़ा करता नहीं है, ये ना समझे कि वो इंसान कमजोर है, बल्कि ये समझिए कि वो इंसान बहुत ही समझदार है, वे इंसान बहुत ही धीरजवंत है, वे इंसान जो है बहुत ही सहनशील है, क्योंकि आपसे ज्यादा उसके पास जो है सहन शक्ति है। और सहन शक्ति याद रखिए खुदावंद की तरफ से होती है। जितना आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे उतना आपके अंदर धीरज आएगा। और बाइबल कहती है कि तुम अपनी हानि क्यों नहीं सह लेते। यानी कि बाइबल बताती है कि अगर कोई तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए आगे आता है तो आप कभी भी उसके साथ झगड़ा ना करें, आप कभी भी इस बात के लिए उसके ऊपर हावी ना होए। हो सकता है आपसे कोई नाजायज झगड़ा करता हो सकता है नाजायज आपके ऊपर कोई दोष लगाता हो सकता है कोई नाजायज ही आपको कुछ कहता हो, आपकी चुगली बुराई करता हो, पर याद रखिए आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना बदला खुद ना लेना, क्योंकि तेरा बदला लेने वाला मैं हूँ। हालेलुया। खुदावंद के प्रिय लोगों, कभी भी झगड़ा करने में तेजी ना करना, झगड़ा करने में उतावली ना करना। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि लेडीज जो होती है बहुत ही झगड़ालू टाइप की होती है, इसलिए बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि घर
जितना मर्जी लंबा चौड़ा हो, बड़ा हो, कोठी महल हो, पर अगर उसमें एक झगड़ालू औरत रहती है तो उससे बेहतर ये है कि हम इतने बड़े घर में रहें, इतने बड़े कोठी महल में रहें, उससे बेहतर ये है कि हम छत के एक कोने में जाकर के बैठ जाएं। सो खुदावन के प्रिय लोगों, झगड़ा करना जो है दुष्ट की तरफ से है और शांत रहना, धीरज धरना परमेश्वर की ओर से है। आप परमेश्वर से प्रार्थना किया करें कि परमेश्वर मैं झगड़ालू ना बनूं, परमेश्वर मैं कभी भी ऐसा कोई काम ना करूं जिससे तेरा आत्मा दुखी हो। और बाइबल ऐसा बताती है कि जो झगड़ालू लोग हैं वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। सो अपने आप को परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस बनाने के लिए हमेशा नम्र होके चलें, दीन होके चलें, शांत होके चलें और अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके चले। तो देखिए खुदावंद आपकी तरफ से खड़े होके आपकी तरफ से आपके दुश्मनों का निपटारा करेगा, आपके दुश्मनों को सबक सिखाएगा। सो खुदावंद इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबों को बड़ी बरकत दे और आप सब जन एक नम्र, दीन और शांति प्रिय इंसान बने और संसार में झगड़े को फैलाने वाले नहीं बल्कि झगड़ों का खात्मा करने वाले बन जाए। सो खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। सबों को जय मसीह। आमीन।